नगरपालिका परिषद नौगांव द्वारा निर्माणाधीन तोरण द्वार गिरने से मजदूर करहरा निवासी मिलन बुनकर की दर्दनाक मौत के मामले में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हादसे के बाद जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संगठन एवं कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि घटना के 5 दिन बाद भी प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, जिससे परिवार में गहरा आक्रोश और निराशा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को हुए इस हादसे में मजदूरी कर रहे परिवार का पालन पोषण करने वाले मिलन बुनकर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले को पैप्टिक समाचार न्यूज चैनल ने प्राथमिकता से उठाया, जिसके बाद जिला कलेक्टर छतरपुर ने नगर पालिका नौगांव के सीएमओ RS अवस्थी और उपयंत्री गगन सूर्यवंशी को निलंबित किया तथा ठेकेदार रमेश विश्वकर्मा पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। विधायक और पूर्व विधायक पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच। मंगलवार को शाम महाराजपुर विधानसभा के विधायक कामाख्या प्रताप सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद बुधवार दोपहर करीब 2 बजे नौगांव की अभिव्यक्ति ग्रुप की समाजसेवी महिलाएं पीड़ित परिवार के घर पहुंची। उन्होंने मृतक की पत्नी सोमवती, माता पिता और मासूम बच्चियों से मिलकर ढांढस बंधाया। महिलाओं ने बच्चियों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया और आर्थिक सहायता, गर्म कपड़े व खाद्यान्न सामग्री प्रदान की। इस दौरान परिवार की स्थिति देखकर कई महिलाएं भावुक होकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाष, धीरेन्द्र शिवहरे, अंजलि सक्सेना, तृप्ति कटेल सहित 1 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। इसके बाद दोपहर 3 बजे महाराजपुर के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गगन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सर्वेश तिवारी, नगर अध्यक्ष कुलदीप यादव, पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी आर्थिक सहायता और गर्म कपड़े प्रदान किए। पूर्व विधायक नीरज दीक्षित ने कहा कि मिलन बुनकर घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और 2 मासूम बच्चियों और बीमार पड़े भाई का पालन पोषण करता था। परिवार आज भी कच्चे मकान में पन्नी के सहारे जीवन यापन कर रहा है। शासन की ओर से न तो आवास मिला और न ही कोई स्थायी सहायता। उन्होंने मांग की कि मृतक की पत्नी सोमवती को तत्काल रूप से सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वह कक्षा 8वीं तक शिक्षित है और गर्भवती भी है। आने वाला बच्चा अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गगन यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रिक इंजीनियर से सिविल कार्य कराया जाता है तो लापरवाही और कमीशन खोरी स्वाभाविक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई भोपाल तक लड़ी जाएगी। नगरपालिका में नौकरी का प्रस्ताव लाने के बाद नौगांव नगरपालिका पार्षद विष्णु स्वरूप नायक, सामंत सिंह सैलू राजा, अरविंद यादव, पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप यादव, पार्षदों वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय अग्निहोत्री ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि आगामी परिषद बैठक में मिलन बुनकर की पत्नी सोमवती को नगरपालिका में नौकरी दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन की चुप्पी, परिवार की गुहार। हादसे को 5 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। इससे परिवार अब सदमे में है। मृतक के माता पिता, पत्नी और बच्चियां मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगा रही हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि पत्रकार और मीडिया न होती तो उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती। मीडिया की वजह से ही उन्हें न्याय की उम्मीद जगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान समाजसेवी महिलाएं, कांग्रेस नेता भी परिवार की हालत देखकर भावुक हो गए। सभी ने भरोसा दिलाया कि वे हर संभव मदद करेंगे। जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने पैप्टिक समाचार को धन्यवाद कहा। चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन एक ऐसी सहायता इस परिवार के लिए कर सकती है कि सोमवती, जिसका पति नहीं रहा है, वो 8वीं पास है और 9000 वैकेंसी पूरे MP में निकली हैं आंगनबाड़ी में सह सहायिका की है। तो हम चाहते कि ऐसा जीवन पर्यंत के लिए उनको अगर एक काम मिल जाए तो अपना जीवन वो अच्छे से यापन कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि एक वैकेंसी, एक पढ़ी लिखी महिला है और जीवन पर्यंत के लिए एक माध्यम अच्छा है, एक सहयोग आप इतना कर सकते हैं। आज आप लोग जो मजदूर थे गाँव में, जो कार्य करते समय जो है गिरने से उसकी मौत हो गई, तो उसके परिवार से आप लोग मिले हैं, क्या आश्वासन दिया आपको मिलकर और क्या आपकी सोच है आगे चल के? देखिए, बहुत ही अत्यंत दुखद घटना थी जे नगर में जो हुई है। उसमें हमारी अभिव्यक्ति सेवा समिति और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक संतावना परिवार के लिए
और हम अपनी व्यक्ति सेवा समिति पूरी जिम्मेदारी लेती है। अभी हम लोगों से जो कुछ बना हम समिति की तरफ से घर के लिए, चूँकि आज त्यौहार का समय था, खाली त्यौहार ना जाए घर में, इसलिए हम लोग कुछ सामान और नगद रुपये लेके आए जिसमें बेटियों की मदद हो सके। और हमारी समिति का यही उद्देश्य रहेगा कि आगे भी हमारी बेटियों के लिए और हमारे इस परिवार के लिए जो मदद कर सकें, हमारी समिति तैयार रहेगी। इस बात की जानकारी आपको कैसे ले कि पीड़ित परिवार इतना गरीब है, उसकी 2 बच्चियां हैं और एक वो गर्भवती भी है, तो आने वाला एक बच्चा भी है जी और स्थिति घर की बहुत दयनीय है। जी जी तो आपकी व्यक्ति ग्रुप में आगे तक के क्या सोचा और कैसे जानकारी लगी आपको? जी बिल्कुल, मतलब अब हमको मतलब पेप्टिक टाउन में आप कमल यादव हमारे भैया आपके द्वारा यह जानकारी मिली, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ भैया कि कम से कम यह घटना हम लोगों के सामने आई। और इस तरीके से मतलब घटना तो पता चल गई थी, लेकिन इस तरीके से कि परिवार की कितनी दयनीय स्थिति, अकेला बेटा ही था जो कमाने वाला था, वही रोज़ जाता था, मजदूरी करता था और परिवार का पालन पोषण करता था। और आपके द्वारा जानकारी मिली और हमारी समिति ने और हम लोगों से जो और बन सकेगा इस घर के लिए करें, क्योंकि इस दुख की घड़ी में यदि सभी व्यक्ति और नगर के सभी लोग आगे आएंगे और परिवार की मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं सभी से निवेदन करती हूँ और समिति की तरफ से फिर से एक आश्वासन देती हूँ कि हमारी समिति से और आगे भी जितना बन सकेगा करेगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया आपके द्वारा हमको कि यहाँ की जानकारी मिली। निश्चित ही आपकी समिति हमेशा जो है अच्छे काम करती रहती है। हमने देखा कई बार कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या होती है क्षेत्र में आप लोग पहुँचते हैं। जी ऐसे काम करने के लिए समिति आपकी जानी जाती है। जी जी तो आगे भी ऐसे काम जारी रहेंगे आपके? जी बिल्कुल, हमारे मतलब विगत कहेंगे कि 5 सालों से समिति हम लोग चला रहे हैं। और एक हम लोग अपने कोई इसमें किसी का सहयोग नहीं रहता, ना ही कोई हमारी अभी रजिस्टर्ड समिति है। एक हम लोगों की एक सोच हुई, एक प्रेरणा हुई कि हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए कि नगर में या आसपास के क्षेत्र में कभी कोई ऐसी घटना होती है तो असहाय बेटियों के विवाह से लेकर हर किसी की जो जिसके मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर रहते हैं और जिससे हम जितनी कहते हैं कि पूरा घड़ा तो नहीं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो जितना हम लोग मदद कोशिश करते हैं कि हम मदद करें समिति की तरफ से, यही हमें समिति का उद्देश्य है। उस बूढ़ी माँ को, जिस माँ का जवान बेटा चला गया, जी उस 2 छोटी छोटी बच्ची जिसको पता नहीं कि मेरा बाप कहाँ है, जी बिल्कुल उस पत्नी जो बेसहारा हो गई, बिल्कुल। आप उस परिवार से मिलकर के कहीं ना कहीं उस त्यौहार पर उस परिवार से मिलकर उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं आप सब हमारे साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा है। तो ऐसे में क्या कहें? जी बिल्कुल, मतलब भाभी लोगों से बेटियों को देखा, एक मन को आत्मसंतुष्टि, कहते हैं ना कि हर चीज़ अपनी तरफ है और एक आत्मसंतुष्टि एक अपनी जगह है। इसी आत्मसंतुष्टि आज हमारी पूरी समिति को मिल रही है कि आज भले ही हम लोग बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उस परिवार के लिए, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, उस त्यौहार पर आकर हम लोगों ने कि घर खाली ना रहे, आंगन का एक ऐसा बेटा कहेंगे कि कमाऊ बेटा चला गया, लेकिन यहाँ पर आके हम लोगों ने उनकी मदद करी, उनको भी आश्वस्त किया और बहुत उनको भी सुकून लगा और हमारी समिति को भी सुकून लगा। और हमारी भाभी लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो एक सरकारी योजना है, कई ऐसी योजनाएं हैं उनके द्वारा बेटियों को जितनी मदद बनेगी, मंथली जो स्पॉन्सर एक संभव है, यदि उनकी पूरे अभी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बन गए होते तो वो आज ही हम लोग फार्म भरवा देते। लेकिन जितना हम लोगों से सरकारी भी मदद तो और जितना हम लोग कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, परिवार का सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं। ये अभियुक्त ग्रुप की जो भाभी दीदी वगैरह थी, इनका एक कहना है कि आज उस माँ से हम मिले हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा उस परिवार को कि एक भाई के जाने के बाद, उस माँ की बेटा जाने के बाद, उस बच्चियों के पिता के जाने के बाद कहीं ना कहीं त्यौहार में थोड़ी सी उन परिवार को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आज आपके आने से उस थोड़ी सी, हालांकि उसको कोई दूर नहीं कर सकता, उस गम को, उस दुख को कोई बांट नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभियुक्त ग्रुप ने आकर उस परिवार के साथ ऐसे मौके पे खड़े होकर उनका हल्का सा साहस दिया है। पेप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। नमस्कार, हम आज इस करहारा गाँव में फिर पहुँचे हैं जहाँ के मजदूर था मिलन बुनकर, जिसकी लगभग 5 दिन पहले नौगांव की नगर पालिका के तोरण द्वार निर्माण जो चल रहा था, उस समय उसके गिरने से टूटने से उसकी मौत हो गई थी। उस खबर को हमने 2 दिन पहले प्रकाशित किया और सबको असर ये हुआ कि यहाँ पर पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और समाज सेवी सभी लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि मिलन का जो मकान है, कच्चा मकान है, शासन की किसी भी प्रकार का योजनाओं का लाभ इस परिवार को आज तक नहीं मिला। शासन बड़े बड़े दावे करती है कि हर गरीब तक इस योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, लेकिन मिलन का किसी प्रकार का कोई मकान पक्का नहीं, कच्चे खपड़ेल मकान में आदि अपने जीवन यापन कर रहे हैं। कब इस परिवार में कम से कम 10 से 12 लोग हैं जो केवल 2 कमरों के अंदर अपने रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ
नहीं मिला। मिलन की मृत्यु हो गई, लेकिन सम्मल जैसी योजना में भी यहाँ के ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ने उसका नाम अंकित नहीं किया। आप देख सकते हैं कि शासन की योजनाओं की हकीकत ग्राम पे किस स्थान पे है। उस पीड़ित परिवार से आज यहाँ के पूर्व विधायक प्रिय दीक्षित जी और जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गगन यादव सहित संजय अग्नोत्री, अरविंद यादव, शीलू राजा, कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो आज यहाँ आया है उस पीड़ित परिवार से मिला है। तो कहीं ना कहीं हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। कहा कि आगे चल के लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और पीड़ित परिवार को जो है कहीं ना कहीं इसको लाभ दिलाया जाएगा। उनकी दो छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं, एक उसके घर में बच्चा पल रहा है, उसका जीवन जो है बिल्कुल अंधकार में हो गया है। ऐसे मौके पर पूर्व विधायक नीरज दीक्षित और जिलाध्यक्ष गगन यादव सहित पूरी टीम आई, उनसे हम बात करते हैं। विधायक जी आज पीड़ित परिवार से मिले हैं, कैसा लगा आपको? परिवार की स्थिति खराब है, लेकिन हम सभी कांग्रेस जन अध्यक्ष जी के साथ उनकी जो भी मदद होगी हम लोग सब करेंगे। रही हमने आज उनका आवास भी देखा कि जर्जर स्थिति में है, इसके लिए भी हम लोग सब एक दल के साथ कलेक्टर साहब से मिल के बात रखेंगे कि इनका आवास में नाम जोड़ा जाए, इनको तत्काल राशि दी जाए जिससे इनका आवास तैयार हो। और जो बहू है वो उसको एक नगर पालिका में पढ़ी लिखी है, इस कारण उसको नगर पालिका में कहीं ना कहीं उसको एक नौकरी दी जाए जिससे कि उसका पालन पोषण हो सके। हालांकि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री को और सीएम को निलंबित किया। क्या कार्रवाई करने से उनके घर का गया हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है, लेकिन जो वो पूर्ति करता था वो पूर्ति की मांग हम लोगों की और है कि इस परिवार के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए उसको नौकरी दी जाए। और जो उसकी दो बच्चियां हैं जो गर्भ में हैं, दो बच्चियां जो हैं उनकी राशि में, उनके खाते में अच्छी राशि दी जाए जिससे उनका भविष्य में उनकी पढ़ाई लिखाई, एक विवाह आगे होगा, उसके लिए उनको पैसे मिले। भाई साहब आज आपके परिवार से मिले हैं, आप कहते हैं, शासन कहते हैं कि हम बहुत अच्छी योजना चला रहे हैं, हर घर तक पहुँच रहे हैं। ये परिवार के यहाँ आज भी जो है अप्पर और पन्नी के सहारे और जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कहते जी? तो आपने भी देखा है कि पीड़ित परिवार की स्थिति क्या है। शासन की कोई भी योजना का उनका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे उनके परिवार में एक जो घर चलाने वाला था वो नगर पालिका की भ्रष्टाचार की उसमें चल गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। कांग्रेस का पूरा परिवार उसके साथ है और हम लोग जितनी भी उनकी मदद हुई करेंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जो विधवा है उसको कहीं नगर पालिका में नौकरी लगाए और कम से कम मृतक के परिवार को 20 लाख से कम मुआवजा दिया जाए। हम लोग कलेक्टर साहब से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्द मुआवजा और नौकरी दी जाए और परिवार के साथ हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। हैं? ये अधिकारी की इतनी बड़ी गलती कि इसके बाद नॉलेज नहीं, उसको जो है काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और उसको सस्पेंड करके शासन जो अपना पल्ला झाड़ना है, आप क्या कहते हैं? ये तो पूरे प्रदेश की हालत है कि कर्मचारी और प्रशासन इतना हावी कि जो उन्हें करना है अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की सरकार है। यहाँ जो ठेकेदार हैं उनको भी मजबूरी थी कि कम से कम 30% कमीशन उन्हें देना पड़ता था, इसलिए इतनी घटिया सामग्री लगी और ये घटना घटी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से नगर पालिका प्रशासन इस हादसे का जिम्मेदार है। आपको कैसे मालूम चला कि इस परिवार की ऐसी जिम्मेदारी है, मतलब इसकी खराब है, किस माध्यम से पता चला जब आप मानते हैं? हमें या मीडिया वालों के सहयोग से सभी पर जानकारी लगी कि पीड़ित परिवार बहुत कष्ट में है और उनके यहाँ जो एक पूरा परिवार चलाने वाला व्यक्ति था वो इस दुर्घटना का शिकार हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय भाई साहब हैं। भाई साहब, आज पीड़ित परिवार से आप मिले हैं कि कैसी दयनीय स्थिति है और इसकी काफ़ी जानकारी? अत्यंत दयनीय स्थिति है। हम लोगों के द्वारा जो मांग रखी गई थी उसमें 3 मांगें तो लगभग मान ली उन्होंने, लेकिन मेन मांग हम लोगों की जो है वो है 20 लाख रुपए इनके लिए संबल योजना में इनका नाम जोड़ा जाए, इनको कुटीर से इनका घर बनाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सज़ा है वो जिसको मिलेगी मिलेगी, लेकिन इस परिवार को जिसने अपना सब कुछ खो दिया उसको क्या मिलेगा? अगर उसको नगर पालिका में एक नौकरी मिल जाएगी तो उनका घर चल जाएगा। ये हम लोग की बेहतर मांग रही है। उसमें अगर नहीं वो करते हैं तो हम लोग फिर से स्ट्राइक करेंगे। हमारे साथ नगर पालिका के पार्षद प्रतिनिधि सामंत सिंह सिद्धू राजा जी कई बार पार्षद हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी वर्तमान में आपकी पत्नी जो है और फिर नेतृत्व करती है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जैसे नगर पालिका के काम के दौरान ये मजदूर की शिकायत हुई है, तो क्या आप मीटिंग में या कोई ऐसा प्रस्ताव बना कर रखेंगे कि आने वाले समय में इस पीड़ित परिवार की पत्नी को जोड़ा जाए? नहीं, हम सभी पार्षद मिलकर आपस में हम लोग की इस परिवार के संबंध में इस घटना पर पूरी निगरानी है और परिषद के सभी सदस्य मिलके परिवार को जो भी नगर पालिका से लाभ मिलेगा, चाहे वो नौकरी का हो या जो भी भविष्य में हम लोग जो दे सकते हैं वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे देने का। अभी हमारे जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक नीरज दीक्षित भाई
संजय मूर्ति ने आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। हम लोग इस मामले में बहुत गंभीर हैं और अंतिम फैसले तक हम लोग जाएंगे। हमारे साथ नगर पालिका की ओर पार्षद अरविंद यादव जी, उनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, आप क्योंकि नगर पालिका में कई वर्षों से चल रहे हैं, तो क्या नगर पालिका में एक एजेंडा पास ऐसा करेंगे सभी पार्षद मिलकर जिस जो महिला पत्नी है उसको नौकरी मिल सके? सबसे पहले तो मैं पैतृक टाइम को धन्यवाद देता हूँ कि इसमें दुखी गली में परिवार के साथ आपका पूरा परिवार खड़ा है, तो हम कांग्रेस परिवार भी इस परिवार के साथ है। नगर पालिका की बहुत ही बड़ी गलती है और इस फाइल को मतलब आपको बताएं कि अलग से ही पास किया गया है। मतलब एक विशेष फाइल बनाई गई थी जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और इसमें सबसे बड़ी गलती सीएमओ समझीनियर। इसमें ठीक है, ठेकेदार तो दोषी है, उसमें FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया कलेक्टर महोदय। हम निवेदन करते हैं कलेक्टर महोदय से, इसमें सीएमओ और समझीनियर ये अपराधी बनते हैं, इन पर भी FIR की जाए। क्योंकि आप पार्षद हैं और आपके साथ एक अच्छा है और पूरी परिषद भी लोगों की अच्छी परिषद है, तो आने वाले समय जो मीटिंग होगी तो क्या इस महिला को या उसकी पत्नी को जॉब देने का प्लान किया जाएगा? बिल्कुल, हम विश्वास दिलाते हैं मीडिया के माध्यम से परिषद के आगामी एजेंडे में इस परिवार से जो भी नगर पालिका में हमारी तरफ से बिंदु होगा वो रखा जाएगा, और इस जो महिला है इनको हम कहीं ना कहीं नगर पालिका में प्रयास करेंगे कि ये वहाँ पर नौकरी करें। हमारे साथ नौगांव नगर पालिका के कुछ पार्षद भी मौजूद थे, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भी थे। इन सबका ये कहना है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और नगर पालिका की मीटिंग में एक ऐसा प्रस्ताव रखेंगे पूरे पार्षद के साथ मिलकर, सभी पार्षदों के साथ मिलकर के आने वाले समय इस परिवार मिलन की पत्नी सोमवती को नगर पालिका में कहीं ना कहीं जॉब दी जाए, जिससे उसका आगे का जीवन जो है चल सके। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।